होता है धर्म के बारे में बताना, भगवान के बारे में बताना समाज को, ना कि उनका काम होता है कि महिलाओं के बारे में अपमानित शब्द का प्रयोग करें, महिलाओं का अपमान करें। महिलाएं अपनी मर्यादा और अपनी गरिमा को मेंटेन करना जानती हैं, इसके लिए उन्हें किसी धर्म गुरु की जरूरत नहीं है। हमारे सनातन धर्म के धर्म गुरु अनिरुद्धाचार्य महाराज, उनको कंट्रोवर्सी में रहना बहुत पसंद है। यूँ बोले तो वो ऐसे बयान ही देते हैं जिसके वजह से कंट्रोवर्सी हो जाती है। वैसे तो एक धर्म गुरु है, लेकिन जिस प्रकार का वो बयान देते हैं उससे कहीं से भी लगता नहीं है कि वो एक धर्म गुरु है। एक धर्म गुरु का काम होता है लोगों के धर्म के बारे में बताना, लोगों को भगवान के बारे में बताना, लेकिन वो ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे लोग उनसे सवाल करते हैं जिससे कहीं से भी नहीं लगता है कि वो एक धर्म गुरु है। ठीक है, अभी फिलहाल उनके एक ट्रेंडिंग पे चल रहा है बयान, जिसमें उन्होंने महिलाओं के बारे में कुछ गलत बोला है। उन्होंने ऐसा बोला है कि 80% महिलाएं जो होती हैं वो गलत होती है, और खासकर जो 25 से 27 साल की औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं वो। अब इस पे जो है कुछ महिलाएं उनका विरोध कर रही हैं। वो महिलाएं जो आज तक कभी गलत के खिलाफ खड़ी नहीं हुई, वो महिलाएं जिनको सच में जिस महिला का इंसाफ की जरूरत थी, उनके साथ की जरूरत थी, उसके लिए कभी खड़ी नहीं हुई। वो जिन्होंने आज तक राम रहीम बाबा छांगुर जैसे बाबाओं के और फ्रॉडियो बाबा के खिलाफ कभी खड़ी नहीं है, वो आज अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ खड़ी हुई है। और चलिए, होना भी चाहिए, अगर कोई गलत बयान देता है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और रहा बात अनिरुद्धाचार्य की, तो अनिरुद्धाचार्य के बयानों से मैं सहमत हूँ, लेकिन हाँ, उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया है, जिस प्रकार का उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया है, उस तरह से मैं सहमत नहीं हूँ। अब रहा बात इन लोगों का, तो कुछ औरतों का कहना है कि उस हिसाब से अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला है 25-27 साल की जो महिलाएं हैं वो 4 जगह मुंह मार के आती है, मतलब उनके हिसाब से 25-27 साल की जो कुछ लड़कियां होती है वो कैरेक्टर लेस होती है। अब इस पे जो हमारी बॉलीवुड की एक बहुत फेमस एक्टर्स है, जिनकी मूवियाँ लगभग सारी मूवियाँ फ्लॉप ही गई हैं, ठीक है, जिनको बॉलीवुड में जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि वो अपने शरीर की नुमाइश करती है, गंदे कपड़े पहनती है, रिलेशनशिप में रहती है। उनकी बड़ी बहन खुशबू पठान, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, मेजर रह चुके हैं, उनको पूरी जनता बहुत सम्मान की नजर से देखता है। उन्होंने इस पर बयान दिया, उन्होंने बहुत गलत शब्दों का उपयोग किया, उन्होंने बाबा को गाली दिया, उन्होंने ऐसा बोला कि बाबा तो बाबा, उन्होंने ये भी बोला कि जो लोग बाबा को फॉलो करते हैं, जो मर्द फॉलो करते हैं, ऑल द सोसाइटी मर्द आज नामर्द की, मतलब जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो सारे के सारे नामर्द हैं जिन्होंने उनको फॉलो किया है। उन्होंने जो एक महिलाओं के बारे में बोला है, मैं रहती हूँ कि अगर मेरे सामने अगर बाबा होते तो मैं उनको सबक सिखाती हूँ, उनको बताती कि क्या होता है मुंह मारना, ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली है। देखिए, अगर खुशबू पठानी के हिसाब से अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला है वो सही नहीं है, तो कहीं से भी खुशबू पठानी ने जो बोला है वो सही नहीं है, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पे काम कर चुकी हैं। और रहा बात धर्म गुरु की, तो धर्म गुरु ने भी सही नहीं बोला है, लेकिन आपने भी जो बोला है वो सही नहीं बोला है, क्योंकि आप भी किसी को पब्लिकली गाली दे रही हो, कहीं से भी सही नहीं है। और रहा बात अनिरुद्धाचार्य के औरतों के ऊपर बयान का, तो अनिरुद्धाचार्य ने ये कहा कि कुछ महिलाएं, यानी कि 80% महिलाएं वैसी होती है और 20% महिलाएं सही होती है। तो मेरा कहना ये है कि जो उन्होंने 20% महिलाओं को जो उन्होंने सही कहा है, आप खुद को उन 20% महिलाओं में क्यों नहीं ले लेती? आप खुद को उस 20% महिलाओं की कैटेगरी में क्यों नहीं रखती? आप 80% की महिलाओं की कैटेगरी में क्यों रखती? और रहा बात, तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी से उन्होंने जो 80% महिलाओं को गलत बोला है, उसमें उन्होंने 20% महिलाओं को सही भी बोला है, तो आप खुद को उन 20% महिलाओं को कैटेगरी में रखिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप 80% महिलाओं की ही कैटेगरी में आती है? अगर 80% महिलाओं को गलत बोला है कि वो गलत होती है, उनका कैरेक्टर गलत होता है या वो गलत वे में जा रही है, तो उन्होंने 20% महिलाओं को सही भी तो बोला है, तो आप खुद को 20% महिलाओं के कैटेगरी में रखिए कि आप सही हैं। देखिए, मिर्ची उसी को लगती है जो ऐसा रहता है। रहा बात आपका कि आप बोल रहे हैं कि 80% महिलाओं को उन्होंने बोला है वो गलत बोला है, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि आजकल के टाइम में जैसी लड़कियां कंटेंट बना रही हैं, जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है कपड़े पहन रही है, जैसे आजकल रहा बात कि आजकल के टाइम पे जैसे लड़कियां कंटेंट बना रही है, जैसे कपड़े पहन रही है, रहा बात हमारे बॉलीवुड, इसमें बॉलीवुड वाले सबसे ज्यादा आ रही है, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैसे कपड़े पहन रही है, जैसे वो दिखा रही है आजकल, जैसे बॉलीवुड मूवियाँ आ रही हैं, और जैसे आजकल के टाइम पे लड़का लड़की जो भी लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो हमारा कल्चर नहीं है। और आजकल के टाइम पे ये सब लड़कियों को करके लोगों को लगता है कि ये हमारा फ्रीडम है, हम जो है हम फ्रीडम है, हम आज़ाद हैं, हम जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये फ्रीडम नहीं है, ये जो है ये एक नंगापन है। और रहा बात नंगापन की मिसाल, तो रहा बात की खुशबू पठानी, बेशक वो एक मेजर रह चुकी है, लेकिन वो भी इस चीज़ में कम नहीं है। और बात करें उनकी बहन दिशा पठानी, जिनको सबसे ज़्यादा नुमाइश के लिए जाना जाता है, बॉलीवुड में सबसे गंदा अगर कोई पहनता है कपड़ा तो वो पहनती है, तो उस हिसाब से इनको बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए। लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है तो उस हिसाब से आप दूसरे को गाली देने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि अगर आप गलत हैं तो आप दूसरे को
गलत नहीं बोल सकती। और रहा बात 20% महिलाओं का, तो इनके अलावा या कुछ महिलाओं के अलावा किसी महिला ने ये विरोध नहीं किया। और रहा बात अनिरुद्धाचार्य की बात का, तो उन्होंने सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बोला कैरेक्टर सुधारने के लिए, उन्होंने पुरुषों के लिए भी बोला है। प्रेमानंद महाराज हो चाहे अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने यही बोला है कि पुरुष हो या महिला हो, सबका अपना कैरेक्टर सही रखना चाहिए। और रहा बात लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए, तो उन्होंने इसमें औरतों को साथ साथ महिलाओं के साथ साथ उन्होंने पुरुषों को भी बोला है। लेकिन पुरुष इस चीज़ पे ना तो कहीं प्रोटेस्ट करे और ना ही इस चीज़ का विरोध करे। अगर इस चीज़ का विरोध कोई कर रहा है तो वो है औरतें, और औरतें सबसे ज़्यादा इस चीज़ का विरोध करिए। मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि आजकल के टाइम पे, जैसे आजकल के लोगों को लगता है कि फ्रीडम और मॉडर्न कल्चर, वो मॉडर्न कल्चर नहीं है, वो वेस्टर्न कल्चर है। हमारे इंडिया में आजकल इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन कल्चर को लोगों को ऐसा लगता है ये बैकवर्ड है, यानी कि ये पुराना है। जो इंडियन कल्चर को फॉलो करता है वो बेवकूफ़ है, वो बहन जी टाइप है या वो अंधविश्वास है। और इन लोगों को लगता है कि जो ये फॉलो करिए वो ज़्यादा अच्छा है। आजकल के कुछ लोगों को लगता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो मॉडर्न कल्चर है, हालांकि इसका मॉडर्न से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आजकल के जिस हिसाब से लोगों को ऐसा फ्रीडम लगता है कि जो हम आधे कपड़े पहनते हैं वो हमारा फ्रीडम है, जो हम गंदे काम करते हैं वो फ्रीडम है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना अगर हमारा फ्रीडम है, तो ये हालांकि गलत है। और इस चीज़ का फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं है, इस चीज़ को हम गंदगी बोलते हैं, नंगापन बोलते हैं। और रहा बात तो इस चीज पे खुशबू पठानी जो है, उन्होंने अभी भगवान का भी मजाक उड़ाया है। उन्होंने बोला है कि जिसको तुम भगवान कृष्ण बोलते हो वो कृष्ण, वो जो कृष्णा था वो जो है रुक्मणी को लेकर भागा था, यानी कि मतलब ऐसे शब्दों का उपयोग करिए कि वो जो कृष्णा था। इंडिया में 100% तो मैं नहीं बोलूँगी, 80% ऐसे लोग हैं जो कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं। चलिए आप भगवान नहीं मान सकते, लेकिन कम से कम डिसरिस्पेक्ट तो मत कीजिए। भगवान में बिलीव करना या ना बिलीव करना ये हर एक इंसान की अपनी चॉइस होती है, लेकिन आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते और दूसरे की भावनाओं को आप आहत नहीं पहुँचा सकते। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि जो कृष्णा था वो सोसाइटी के रूल के खिलाफ जाता था, जो कृष्णा था वो बांसुरी बजाता था और कृष्णा रुक्मणी को लेकर भागा था। तो पहली बात, कृष्णा जी रुक्मणी को लेकर नहीं भागे थे, जो रुक्मणी जी थे उनके भाई उनके जबरदस्ती शादी करा रहे थे, उनके फैमिली वाले, वो भी एक शराबी, एक जुआरी और एक लड़कीबाज लड़की थी, जिसको आजकल आप हैशटैग मॉडर्न बोल रही हैं आप लोग, जिसको आज आप लोग बोल रहे हो हमारा फ्रीडम है, वो आजकल मॉडर्न है, उस चीज़ के वैसे शादी कराया था। तो कृष्णा जी ने सिर्फ और सिर्फ उनको उस चीज़ से बचाया था, ना कि उनको लेकर भागे थे। और जिस चीज़ के बारे में लोगों को पता ना हो उस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो आप जो अपना काम कर रही है, जो आप रिलेशनशिप को सही ठहरा रही है, आप उस रिलेशनशिप में रहिए और ना कि दूसरों को ज्ञान दीजिए। तो इसमें कौन सही है कौन गलत है ये आप लोग डिसाइड करके बताइएगा। तो आज को वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ समाप्त, तब तक के लिए बाय बाय।